हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से दोबारा टिकट मिलने पर सांसद धर्मवीर सिंह ने न केवल अपनी बल्कि हरियाणा की सभी 10 सीटों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों का नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश का चुनाव होगा। उन्होंने दावा किया कि पिछली बार मोदी की लहर थी जो इस बार आंधी बनेगी। टिकट मिलने की खबर मिलते ही धर्मवीर सिंह के समर्थक उनके भिवानी स्थित मकान पर पहुंचे और लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस बार का चुनाव छोटी मोटी बातों या क्षेत्रीय मुद्दों का न होकर देश का चुनाव है जिसमें राष्ट्रवाद मुख्य मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूक है और प्रदेश की 10 की 10 सीटें जीताकर मोदी की झोली में डालेंगे। धर्मवीर ने कहा कि लोग जानते हैं कि देश मोदी के हाथों में ही मजबूत है और मोदी ही है जो देश को विकासशील से विकसित देश बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि 5 सालों में मोदी ने देश को और मनोहर लाल ने प्रदेश को मजबूत बनाने और व्यवस्था को बदलने का काम किया है। सांसद ने विपक्ष और उसके घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को शर्म आनी चाहिए जो एक देश में 2 प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो देश व फौज को कमजोर करना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो सेना को मिली छूट को वापस लेंगे और फौज द्वारा बनाए गए देशद्रोह के मुकदमों को वापस लेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रवाद मुद्दा होना चाहिए क्योंकि जब देश बचेगा तभी हम बचेंगे। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि अल्पमत की सरकार कुछ नहीं होती क्योंकि जब चंद्रशेखर की सरकार थी तो देश का सारा सोना गिरवी रखना पड़ा था और मोदी ने देश के खजाने को भर दिया है। साथ ही कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश की साख बढ़ी क्योंकि जब मैं पिछली कांग्रेस सरकार में सीपीएस था तो वीजा भी नहीं लगता था और आज सारे देश भारतीयों का इंतजार करते हैं। ये चुनाव क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है और इस बार एक महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। इस देश का 125 करोड़ आदमी केवल और केवल नरेंद्र मोदी के हाथों में देश को सुरक्षित मानता है और ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल वगैरह है। मुझे लगता नहीं छोटी मोटी बातें इस चुनाव में नहीं चलेंगी। केवल सबसे पहले देश और देश को मजबूत कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, देश को बचाया कैसे जा सकता है, कहीं ये देश विघटन की तरफ कुछ ताकतें लगी हुई वो ना हो। इसलिए आम मतदाता इतना जागरूक है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डालेगा और प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। पहले से ज्यादा मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस बार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का विजन है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 51% से ज्यादा वोट लिए जाएं। उन्होंने कहा कि जब परिणाम आएंगे तो हर कोई हैरान रह जाएगा। सांसद ने मुकाबले के सवाल पर कहा कि विपक्ष पिछली बार भी और इस बार भी दूसरे व तीसरे नंबर के लिए लड़ेंगे। साथ ही कांग्रेस व आपके गठबंधन की चर्चाओं पर कहा कि गठबंधन रस्सी में लगी गांठों का होता है और गांठों वाली रस्सी में कोई दम नहीं होता। मुश्किल से ये हिंदुस्तान 30 साल के बाद एक मजबूत सरकार बनी है देश की और फिर विपक्ष वाले क्या कहते हैं कि देश में 2 प्रधानमंत्री हों, उनके साथी सहयोगी कहते हैं, कोई अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं कि फौज की पैरामिलिट्री की जो ताकत है, जो नियम है, जो उनको खुली छूट दी है वो वापस लेंगे अगर हम आए तो। क्या चाहते हैं? एक बात कहना चाहता हूँ, देश बचेगा तभी हम बचेंगे। यही अगर विकास की बात देखोगे तो जब भिवानी महेंद्रगढ़ में हम आते थे, रिवाड़ी से आए, झज्जर से आए, हम कलानौर से आए, हम महम से आए, कहीं आने जाने के रास्ते थे, ऐसा लगता था कि ये प्रदेश का हिस्सा नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना पाऊंगा। इस दौरान उन्होंने इसी योजना में काम न कर पाने और लोकसभा न लड़ने की घोषणा के सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र के चुनाव में नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास है सारे 130 करोड़ की जनसंख्या का। मैं ये मान के चलता हूँ जैसा कि हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी माननीय अमित शाह जी का एक निर्णय है कि हम 51+ वोट हर लोकसभा क्षेत्र में लें। मैं विश्वास दिलाता हूँ लोगों की। अपने पुराने मनमुटाव भुलाकर सांसद धर्मवीर सिंह एक बार फिर लोकसभा चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। साथ ही इस बार छोटी मोटी बातों व क्षेत्रीय मुद्दों को भुलाकर राष्ट्रवाद को मुद्दा बता रहे हैं। अब देखना होगा कि इस दंगल में उनके खिलाफ दूसरी पार्टी से कोई पहलवान मुकाबले के लिए उतरता है और जनता किन मुद्दों को मुद्दा बनाकर मत डालती है।